सेब तुड़ान के बाद किस तरह से सेब के पेड़ की देखभाल करनी चाहिए, इसको लेकर युवा व प्रगतिशील बागवान जीतू चौहान ने ननखड़ी में बागवानों को जागरूक किया, जिसमें मुख्य तौर पर जीतू चौहान ने बागवानों को सेब के तुड़ान के पश्चात पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी और बागवानों को अन्य समस्याओं के निदान पर भी विचार विमर्श किया। जीतू चौहान ने बताया कि अगर अभी पोषक तत्वों को तुड़ान के बाद डालेंगे तो आगामी वर्ष में सेब की फसल भरपूर होगी। इस दौरान बागवानों को जीतू चौहान ने यह भी बताया कि आज बागवानों को आधुनिक तकनीकी से सेब की फसल को उगाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जब तक बागवान सेब की फसल आधुनिक तरीके से नहीं करेंगे तब तक उसके बेहतरीन परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जो कमियां बागवान के अंदर हो उसे वह दूर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जो कमियां बागवान के अंदर है वह उसे दूर करना चाहते हैं ताकि बागवान आधुनिक बागवानी की ओर बढ़ सके और उनकी आर्थिक आय बेहतरीन हो। इसी उद्देश्य से वे विभिन्न स्थानों पर जाकर बागवानों को जागरूक करेंगे। मेरा नाम जीतू चौहान है। मैं ओनर हूँ सिंह एप्पल ऑर्चर्ड्स का। और अभी मेरा जो विज़न है, मेरा मिशन है, मेरा विज़न है 9 लाख परिवार हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के जिनकी बागवानी के ऊपर गुजर बसर होती है, जिनका परिवार बागवानी से पलता है, उन सभी तक बागवानी की आधुनिकतम तकनीक को पहुंचाने का मेरा विज़न है। और मरने से पहले यानी मृत्यु से पहले इन 9 लाख परिवारों तक मुझे ये जानकारियां पहुंचानी है, क्योंकि मेरे देश का जो बागवान है वो अभी आधुनिक बागवानी नहीं कर रहा है, जानकारी के साथ बागवानी नहीं कर रहा है, वैज्ञानिकता के साथ बागवानी नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और नेचर का जो दोहन होना चाहिए, जो सनलाइट का यूज़ होना चाहिए, जो कहा जाता है कि सेब का जो बागवान है ही इज़ द फार्मर ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से ही सेब की बागवानी होती है। तो ये जो है, जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक बागवानों को मालूम नहीं है। इसी के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, जो कि डिजिटल तरीके से बागवानों को उनके घर में कमरे के अंदर बैठ करके, परिवार के साथ बैठ करके वो हमसे जुड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उनको बागवानी की नई तकनीकें समझाई और सिखाई जाती हैं। और मैंने 53 ऐसी समस्याएं बागवानी की ढूंढी है, ऐसे आइडेंटिफाई की है जो बागवानों को बागवानी करते हुए जिनको फेस करना होता है। वो टॉपिक्स जो है 53 टॉपिक्स हैं, और उन 53 टॉपिक्स को वेबिनार के माध्यम से हर इतवार को विस्तार पूर्वक उनकी जानकारी बागवानों तक पहुंचाई जाती है, और कुछ जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बागवानों को जानकारियां दी जाती है। तो आज मैं हूं ननखड़ी में, ननखड़ी के जबालडा में, जहां के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ललित जी हैं। और यहां पर बागवान भाइयों को लगभग 50 से 55 लोगों ने यहां भाग लिया। यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी सेब तुड़ान के बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधे को देने चाहिए, कब देने चाहिए, इन न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या कार्य है, और ये न्यूट्रिएंट अगर हमने दिए तो इससे क्या फ़ायदा हमें होने वाला है आने वाले सीज़न में, और अगर नहीं दिए तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। इसी के ऊपर आज की ये सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके लिए मैं आज के ऑर्गेनाइज़र ललित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही साथ जगदीश मेहता जी जो मेरे साथ यहीं बैठे हुए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी सारे ननखड़ी के बागवान जो काफ़ी जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं और काफ़ी रुचि जिन्होंने आज दिखाई, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे जीतू चौहान जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और ननखड़ी की जो एप्पल बेल्ट है यहाँ पर जो है इन्होंने अपना समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ख़ास तौर पर आज इन्होंने फोकस किया था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, और किस तरह से साइंटिफिक खेती होती है। हालांकि अगर बात करें ग्रोअर्स की तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, तो इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी कि किस तरह से साइंटिफिक खेती की जा सकती है, और किस तरह से जो कुछ चीज़ें थी जो हमें हमारे जहन में नहीं थी कि किस तरह से जो है सेब को जो है न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, और ख़ास तौर पर अगर हम अभी न्यूट्रिएंट्स देंगे तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो स्टोर करके रखेंगे, और सेब की जो हमारी फसल है
आने वाले टाइम में भी हमारी जो सेब की फसल नहीं मरेगी। तो इस तरह का इन्होंने ये, हम तो इनसे गुजारिश करेंगे कि ट्रेनिंग एप्पल प्रूनिंग के दौरान भी वो एक तरह का इस तरह का यहाँ शिविर आयोजित करें, और ताकि यहाँ के जो बागवान हैं वो लाभान्वित हो सके। और ख़ास तौर पर धन्यवाद करने चाहेंगे ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है, जिन्होंने जीतू चौहान जी को इतने दूर से हमारे बीच में यहाँ पर लाया, और हमें इनसे जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस मिली, और आगे भी इनसे इस तरह की जानकारी की हम जो है उम्मीद रखते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ननखड़ी से रामगोपाल सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।